हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपको ये सीरीज़ मैथ्स की जो चल रही है वो पसंद आ रही होगी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विभाज्यता के जो नियम हैं। कोई भी संख्या है वह हम कैसे मालूम करें, या दो से विभाज्य होगी या तीन से या चार से या पाँच से। तो जो भी हमारे इकाई के अंक हैं उनसे हम एक बार देख लेते हैं, दो से लेकर 10 तक, कि कौन कौन सी संख्या हैं वह किस संख्या से विभाज्य होती है। सबसे पहले हम देखेंगे दो से विभाज्यता का नियम। सबसे पहले इसमें क्या है, दी गई संख्या। हम कैसे ज्ञात करेंगे कि कोई संख्या अगर दी गई है, जैसे 44 है, 220 है, 486 है, तो वह दो से विभाज्य हो जाएगी। दी गई संख्या के इकाई में शून्य हो या सम संख्या हो। इकाई मतलब जैसे मान लीजिए आपकी संख्या है 1988, इसके इकाई में क्या है, 8। तो ये सम संख्या हो गई। सम संख्याएं कौन कौन सी हैं, 2, 4, 6, 8। समझ गए दोस्तों। तो दी गई संख्या की इकाई में शून्य हो या सम संख्या हो तो वह दो से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 44 है आपकी, 220 है, 486 है, 1988। इन सब की लास्ट में आप देख रहे हो इकाई का जो अंक है उसमें या तो शून्य है, जैसे 220 में जीरो है, या तो सम संख्या है, 4 है या 6 है या 8 है, 8 है। कितनी भी बड़ी संख्या हो हम इकाई का अंक देखकर बता सकते हैं कि वह दो से विभाज्य होगी या नहीं होगी। इसकी ट्रिक भी यही है कि हमें मात्र इकाई के अंक पर ध्यान देना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम तीन से विभाज्यता का नियम। कैसे ज्ञात करेंगे कि कोई भी संख्या है वह तीन से विभाजित होती है या नहीं। दी गई संख्या के सभी अंकों का योग। जैसे कोई संख्या दी गई है आपको, जैसे यहाँ पे दी गई है 16,839। दी गई संख्या के सभी अंकों का योग, जो योग होता है, जैसे इसके सभी अंकों का योग हम कर लेते हैं, 1, 6, 8, 3 और 9। इसका योग आ गया है आपका 27। तीन से विभाजित होता है तो वह संख्या तीन से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 27 है वह तीन से पूर्णतः विभाजित होता है, तो यह जो संख्या है वह भी तीन से पूर्णतः विभाजित होगी। यही तो गणित का जादू है फ्रेंड्स। गणित को अगर हम धीरे धीरे समझने लगते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। कोई भी संख्या है, उसका उसके सभी अंकों का योग अगर तीन से विभाजित होता है तो वह संख्या भी तीन से विभाजित होगी। अगर अंकों का योग तीन से विभाजित है तो वह संख्या भी तीन से विभाजित होगी। इसके लिए जो संख्या है उसके हमें सभी अंकों का योग करना है और उसको हमें जोड़ देना है। इसके बाद आते हैं हम चार से विभाज्यता का नियम। दी गई संख्या, कोई भी संख्या दी गई है आपकी 16,436, यहाँ पर एक दी गई है 12,624 और एक संख्या दी गई है 800। तीन संख्या हमने ले ली। दी गई संख्या के इकाई व दहाई अंकों द्वारा। इसके इकाई और दहाई के कौन कौन से अंक हैं, 3 और 6, 2 और 4 और 0 0। बनी संख्या यदि चार से विभाज्य हो या अंतिम दो अंक शून्य हो तो वह संख्या चार से विभाजित होगी। यहाँ पर देख लेते हैं, जो 36 है वह चार से आपका विभाजित होता है, 9 चौको 36। आपका 24 है वह भी चार से विभाजित होता है 6 बार, और दो शून्य हो तो वह संख्या आपकी चार से पूर्णतः विभाजित होगी। यह चार से विभाज्यता का नियम है। अब चलते हैं हम पाँच से विभाज्यता का नियम। दी गई संख्या के इकाई का अंक या तो शून्य हो या पाँच हो तो वह संख्या पाँच से पूर्णतः विभाजित होगी। आपके एग्जाम्पल हैं, 82,505, इकाई की अंक में क्या है, पाँच है, तो यह आपकी पाँच से विभाजित होगी। 9,670, इकाई की अंक की जगह पे क्या है, शून्य है, यह तो आपकी यह संख्या भी पाँच से पूर्णतः विभाजित होगी। अब चलते हैं हम छः से विभाज्यता का नियम। कोई भी संख्या आपकी दी गई है 12,236, 1,45,926। दी गई संख्या दो और तीन से पूर्णतः विभाज्य हो तो वह संख्या छः से भी पूर्णतः विभाज्य होगी। दो और तीन दोनों से होनी चाहिए दोस्तों विभाज्य। तो सबसे पहले हम दो से चेक कर लेते हैं, तो इसके इकाई की अंक की जगह सम संख्या है तो यह दो से विभाज्य होगी। तीन से विभाज्य के लिए हमें इसके अंकों का जोड़ करना होगा, एक धन दो धन दो धन तीन धन छः, तो आपका यह 14 आ गया। 14 तीन से विभाजित नहीं होता है तो यह संख्या छः से विभाजित नहीं होगी। अब इसको देख लेते हैं, इकाई की अंक की जगह छः है तो यह आपकी सम संख्या है तो यह दो से विभाजित होगी।
अब 3 से देख लेते हैं। 1 + 4 + 5 + 9 + 2 + 6, अंकों का योग 27 है। यह 3 से विभाजित है, तो यह 2 से भी विभाजित है और 3 से भी, तो यह आपकी 6 से भी विभाजित होगी। कोई भी संख्या 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो रही है अगर, तो वह आपकी 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। अब नेक्स्ट है 7 से विभाज्यता का नियम। अब हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य होती हैं। दी गई संख्या के, मान लो कोई भी संख्या आपकी दी गई है, यहाँ पर दी गई है 2429, ठीक है फ्रेंड्स। दी गई संख्या के इकाई अंक का दोगुना, इसमें इकाई का अंक कौन सा है आपका 2429 में इकाई का अंक है आपका 9। इकाई का अंक दोगुना करके शेष बची संख्या में से घटा देने पर जो भी संख्या प्राप्त होती है, या तो वह शून्य हो या 7 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होती है। हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 2429 में इकाई का अंक है आपका 9, ठीक है फ्रेंड्स। इकाई के अंक का हम दोगुना करते हैं, 9 का दोगुना करने पर आएगा आपका 18, और इसको दोगुना कर कर हम शेष बची हुई संख्या में से घटा देते हैं। अब शेष बची संख्या क्या है, 9 को हटा लेंगे तो 242, 242 में से 18 को घटाएंगे तो हमारा आ जाता है 224। 224 है भाई आपका 7 से पूर्णतः विभाजित है। एक बार हम चेक कर लेते हैं। 7 × 21, 1 बचा 4, 7 दूनी 14, 0। आपका 224 है भाई 7 से पूर्णतः विभाजित है। इसकी जगह पे या तो 0 आता या 7 से विभाज्य होने वाली संख्या, तो वह संख्या 7 से पूर्ण विभाजित होती है। अब चलते हम नेक्स्ट 8 से विभाज्यता का नियम। दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो, ठीक है फ्रेंड्स, या संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हो। यहाँ पर अंतिम 3 अंकों का महत्व है, क्योंकि दी गई संख्या के या तो अंतिम 3 अंक, इसमें 512 हैं और इसमें 3 शून्य हैं, तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होती है। इसमें देखते हैं हम 3,21,000, तो 21,000 जो लास्ट में 3,21,000 है, इसके लास्ट में 3 जीरो हैं, तो यह 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अब देख लेते हैं हम इसमें लास्ट के जो 3 अंक हैं वह आपके 512 हैं फ्रेंड्स, तो 512 भी 8 से पूर्णतः विभाजित होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको क्या चेक करना है, कोई भी संख्या 8 से विभाज्य कब होगी, उसके जो लास्ट के 3 अंक हैं फ्रेंड्स, या तो वो 0 हो तीनों लास्ट के 3 अंक, या लास्ट के जो 3 अंक से बन रही है जो संख्या वह 8 से विभाज्य होनी चाहिए। तो ये बात हमें याद रखनी है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम है भाई आपके 3 का जो विभाज्यता का नियम होता है फ्रेंड्स, उसके जैसा ही है, ठीक है। दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। 3 का विभाज्यता का नियम क्या था, आप लोग याद करें। इसमें क्या था कि जो भी दी गई संख्या है उसके सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए पूर्णतः। और 9 में क्या है, इसमें दी गई जो संख्या है उसके सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम चेक कर लेते हैं। आपकी संख्या है 29,034, इसके कुल जो संख्या है इसके अंकों का हम योग करते हैं 2 + 9 + 0 + 3 + 4, इसको हम ऐड करते हैं तो यह आता है आपका 18, और 18 है वह 9 से पूर्णतः विभाजित है, बिल्कुल शून्य बचता है, आपका शेषफल 0 आता है, अतः 29,034 9 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने 1 से लेकर 9 तक के जो विभाज्यता के नियम है वो पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम एक और लास्ट आपका देख लेते हैं 10 से विभाज्यता का नियम। दी गई संख्या के इकाई का अंक यदि शून्य हो तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। 5 में क्या था, 5 का जो विभाज्यता का नियम था उसमें लास्ट के जो अंक थे वह 0 हो या 5 हो तो वह 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। 10 में क्या है, इकाई का जो अंक है अंतिम अंक है वह 10 से पूर्णतः विभाजित कब होगा, जो इकाई का अंक है वह शून्य होना चाहिए, आपका 0। आपके एग्जाम्पल हैं 150, 200, 48,980। कोई भी आपके अंक हो बस लास्ट में आपका क्या आना चाहिए, 0। जो आपका इकाई का अंक है वह क्या होना चाहिए, शून्य, तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। थैंक यू सो मच गाइज।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।